त्रिपाठी जी आपसे बात शुरू करूंगा क्योंकि पटना के बाद कुछ परिस्थितियां बदली। एक तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में जो सरकार है उनकी, उन्होंने आपके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया भ्रष्टाचार में। बोले इनके 20 लाठी डबल मारो। क्या अध्यादेश समर्थन भी नहीं दे रहे, इनके 20 लाठी मारो, अंदर करो इनको, और कर दिया अंदर भगवंत मान ने। ठीक, तो समझ में आ गया सुलह सफाई का क्या स्थिति है, मित्रता। और ममता बनर्जी ने कह दिया कि भाई बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस एक साथ मिलके बंगाल में हिंसा किए और हमारे खिलाफ मोर्चा खोले। तो उनका भी मिजाज समझ में आ गया। इतने तीखे माहौल में हम आपकी हिम्मत को दाद देते हैं कि आप बेंगलुरु में सोनिया जी को भी ले जाने को तैयार हैं। त्रिपाठी जी, क्या स्थिति बन रही है गठबंधन की, महागठबंधन की, महाजुटान की, महायुति की? अमिताभ जी, आप जैसे अनुभवी और जानकार पत्रकारों को सारी समझ होती है। दरअसल चुनाव से पहले ये गठबंधन का एक नया मामला उभर के आता है और पार्टियां इधर उधर अपनी गोट बिठाने की कोशिश करती हैं। दरअसल सियासती दल सियासत नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे। तो ये सियासती मामले हैं, ये चल रहे हैं। लेकिन इस समय जो देश की सरकार है वो पूरी तरह से मुद्दों पर घिरी हुई है। जनता आज खुद ही विपक्ष बनी हुई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज भी विपक्ष का चेहरा जनता है और जनता के मुद्दे ही विपक्ष की नीतियां हैं। चाहे कोई भी दल कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हो, ममता जी भी जान रही हैं कि तानाशाही अताताई सरकार को हराना है। आम आदमी पार्टी भी जान रही कि भाजपा देश के लिए नुकसानदेह है। कांग्रेस तो शुरू से कह रही कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसको हटाना पड़ेगा और सब मिलके हटाएंगे। आज जनता ने मन बना लिया। ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है। आपने बड़ा बिल्कुल आध्यात्मिक सा जवाब दिया कि जनता ही करेगी, स्वाभाविक है, जनता ही जनार्दन है। कांग्रेस का ये जो बैरागी भाव है ना, यही तो अच्छा है। तो खैर उन्होंने कहा सारी पार्टियां जान गई हैं कि भाजपा का आताई चेहरा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में उसको एक गिरफ्तारी करने का मन हुआ भगवंत मान की सरकार को कि भाई एक नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजना है लाठी मार के। तो उनने कांग्रेस के पूर्व उप मुख्यमंत्री को चुना, भाजपा वाले क्यों नहीं चुना किसी को? ये भी तो जनता देख रही है ना। अरे ये भी तो देख रही है ना, केवल इतने थोड़ी देख रही है भैया, वो ये भी देख रही है कि चन्नी जी के सरकार में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था उसको अंदर कर दिया और कहा ये चोर है। खैर मनोज यादव जी के पास चलता हूं, एक उत्तर प्रदेश का सवाल ले लूं, फिर तकी साहब के पास चलूंगा जहां से बहस और रोचक हो जाएगी। मनोज यादव जी, 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि सारे छोटे छोटे दल जितने भी हैं उन सबको एक साथ लाएंगे। ठीक, ले भी आए, आप सफल भी हुए, अखिलेश जी ने प्रयास किया और हो भी गए। महान दल और अपना दल, पल्लवी वाला और ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी सबको लेके आ गए। ठीक, अब आज स्थिति ये है, जैसी सियासी गलियारों में चर्चा है कि कृष्णा पटेल को छोड़कर अब बचा कोई नहीं। भाई महान दल वालों की तो आपने गाड़ी के वापस मंगवा ली थी, जो दी थी इनोवा वही खिंचवा ली, तो फिर वो क्या आपके साथ रहते? ओम प्रकाश जी इधर जलेबी खा ही रहे हो, तो अब मतलब अनाउंसमेंट ही बचा, बाकी तो सब हो ही गया, आप भी जान ही रहे हो। और जयंत बाबू भी कह रहे हैं कि जब खाना ही है चावल तो बिरयानी क्यों, खीर क्यों नहीं खाएं? मनोज यादव जी। देखिए अमिताभ जी, जाहिर सी बात है कि अपने गांव में कहावत है जी कि शिकायत टूट तो बिलैया घात लगा के कुछ न कुछ उनको खाने में मिलेगा। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ जी। जब विपक्ष की मजबूत राजनीतिक दल एक साथ खड़े हुए और पटना में जब एक हो गए, एक बात हो गई, एक दो लोगों का अगर मिजाज इधर उधर है तो वो बात अलग है, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। तो जो ये थे छोटे बड़े जितने भी थे, इनकी सबकी लग गई बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में लॉटरी। जिनको कोई ना पूछ रहा था, जिनको हम भी ना पूछ रहे थे, उनको भी पूछ हो गई। उनको अब दिल्ली में बुलवाया जाएगा, दिल्ली में बैठक बनेगी, उनकी अपनी हैसियत बनेगी। लेकिन हमें उनकी हैसियत, एनडीए की हैसियत से कोई लेना देना नहीं। समाजवादी पार्टी
जो भी राजनीतिक दल हैं जितने बैठे हैं, अगर इसमें कुछ और जुड़ेंगे 17-18 में तो वो भी पिक्चर सामने आ जाएगी, कुछ घटेंगे तब भी पिक्चर सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात बड़ी मजेदार लगी, आपने कहा कि आप पार्टी के उप मुख्यमंत्री को 20 लाठी एक्स्ट्रा मार दी, आप पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने। ठीक किया, गलत क्या किया भाई? गलत क्या किया? क्या एक दिन कहते कि 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले पवार परिवार और अगले दिन आओ उप मुख्यमंत्री बनो? ये तो नहीं किया, ये नहीं किया। उन्होंने वही किया जो एक शासक को करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर किसी के खिलाफ जांच ठीक है मनोज जी, ठीक तो है, जांच होगी। ठीक है मनोज यादव, ठीक है भैया, ठीक है। मैं मोहम्मद तकी के पास चलता हूं, फिर बीजेपी के पास आऊंगा। मनोज यादव उतने भोले नहीं है, लेकिन चूंकि प्रवक्ता हैं तो उनको भी कुछ कहना है। मैंने कहा कि भाई हमको 2 आदमी को भ्रष्टाचार में बंद करना है, एक को सोमवार को एक को मंगल मान लो, हाइपोथेटिकल बात करो, फिर तकी साहब के पास जाऊंगा, मनोज यादव को उत्तर दे दूं। तो स्वाभाविक है पहले भाजपा में को ढूंढ लेते, उसको भी बंद कर लेते और चेहरा सुरखरू हो जाता। आपने कांग्रेसी कोई पटक के मारा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है, ठीक बात है, ठीक, इस बात को समझिए। और हमको मालूम है उसकी गिरफ्तारी किस लिए की गई, एक मैसेज देना है कांग्रेस को कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। अध्यादेश पर जल्दी बोलिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दिन तक इंतजार नहीं करूंगा, या तो कांग्रेस बोले और नहीं तो रास्ता नापे। और बहुत छोटे दलों से जो बात मनोज यादव ने समाजवादी पार्टी ने कही, उसको भी अपनी समझ थोड़ी वो करना होगा कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये छोटे दल नहीं है विपक्ष के लिए, ये सत्ता पक्ष किसी के लिए। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार चला रही है और तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में पर्याप्त मात्रा में सांसद, बड़ी मात्रा में सांसद जिता के लाने वाली पार्टी है, जो दूसरी बार फुल मेजॉरिटी से पश्चिम बंगाल में आई है। इसलिए उसको सपा बसपा के साथ भी तुलना नहीं हो सकती उसकी ना, बड़ी पार्टी है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया। खैर तकी साहब, बात बनती दिख नहीं रही अभी तक। आप पटना में धमकी दे के आए थे, मुझे लगा था बेंगलुरु का टाइम आते आते निपट जाएगा मामला, ये तो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गया मामला। आपने कहा था कि हमसे पटना में, अरविंद जी का कोट कर रहा हूं, अरविंद जी ने कहा था कि हमको पटना में ये एश्योरेंस दिया गया था कि मानसून सत्र आरंभ होने के 15 दिन पहले कांग्रेस पब्लिकली अध्यादेश के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। क्या कांग्रेस ने कहा जाओ भैया मौज करो, कोई अध्यादेश खिलाफ नहीं खड़े हो रहे, 20 से हाउस शुरू हो रहा है, अब तो 10 ही दिन बचे भैया, 10 दिन भी नहीं बचे। तकी साहब देखिए अमिताभ जी, दूरदृष्टि दोष हो गया बहुत से लोगों को, उनको दिखाई देना 2024 के बाद शुरू होगा। अभी वो कुछ देखना नहीं चाहते बीजेपी के अलावा, तो चाहते हैं कि बीजेपी को ही जो है सारी फैसिलिटीज मिले और बस जो है वो टूटा रहे, इस तरह का एक पिक्चर दिखाया जाए, भ्रमित किया जाए, सब लोगों को जय चौधरी के बयान में गलत तरीके से पेश किया जाए, दिखाया जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ विवाद है। वो नहीं, आम आदमी पार्टी ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस है, हमने तो अपने एमएलए को जेल भेज दिया, कांग्रेस तो बहुत दूर की बात है। तो स्टेट में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, उसको हम रिलैक्स करेंगे, ये नहीं है। और दूसरी बात ये है, ना हम बीजेपी की बी टीम है, ना आम आदमी पार्टी की, हम कांग्रेस की बी टीम है। हमारा अपना वर्चस्व है, हमारी अपनी जीत है, हमारा अपना स्थान है। और रही बात विपक्षी एकता की, आम आदमी पार्टी ने विपक्षी एकता की बात करना शुरू करी थी, हम विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। और इस बार विपक्षी एकता जो सेंटर को लेके 2024 के चुनाव को लेके, उसमें आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है। कोई स्टेट का इश्यू है, भ्रष्टाचार हुआ है, आम आदमी पार्टी ने वहां अपने विधायक को, अपने मंत्री को नहीं छोड़ा। आपको याद होगा पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री को हमने जेल भेज दिया, तो आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पकड़े गए थे, उनके ऊपर 10% कमीशन देने के चार्ज लगे थे। तो आम आदमी पार्टी की 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेके। और वो विवाद हमारे कांग्रेस में कुछ भी नहीं है। और कहा, खड़गे साहब ने कहा भी है कि वो अपर हाउस में आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करेंगे। आपने देखा कि न्यायालय से अध्यादेश भी आया, न्यायालय ने विचार करने की बात भी कही। हो सकता है नौबती ना आए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से ही वो उसके खिलाफ फैसला आ जाए और सुप्रीम कोर्ट से, तो नौबती ना आए। ओ भैया तकी साहब बिल्कुल ठीक बात कही। मैं सुप्रीम कोर्ट पर एक टिप्पणी कर दूं। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार
और आम आदमी पार्टी गई थी स्टे के लिए। क्या बात को सत्य और बिल्कुल स्पष्ट रखो, स्टे मांगने गई थी अध्यादेश पर। क्या स्थगन, कोर्ट ने स्थगन देने से मना कर दिया, उसने नोटिस इशू किया। ठीक, जो लोग वकालत समझते हैं वो जानते हैं कि अगर हम स्टे मांगने जाएं और स्टे ना दे कोर्ट तो वो झटका होता है। अब तो होगी सुनवाई, जब तक होती रहेगी तब तक तो 24 के चुनाव बीत जाएगा भैया। 10 महीने में तो चुनाव हो जाएगा, खेल खत्म, फिर नई सरकार आएगी, देखा जाएगा। खैर ठीक भैया, ठीक है। केजरीवाल जी ने कहा था कि साहब उनसे अलग हट के बयान दे रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मैंने अरविंद केजरीवाल को सुना कि कांग्रेस ने हमको एश्योर किया था कि 15 दिन पहले हाउस के हम पब्लिक डोमेन में आकर अध्यादेश की खिलाफत करेंगे। मानसून सत्र की शुरुआत के 15 दिन पहले उन्होंने कहा मैं इंतजार कर रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा करती है कि नहीं। इसलिए इतना भी गोल गोल नहीं करो कि मामला बिल्कुल लगे कि नहीं। जो केजरीवाल ने कहा वो महत्वपूर्ण है ना। खैर